हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एडिटेरिया का जो सामान्य अध्ययन 7500 प्लस का बुक है उसको कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HS अलकॉट। नेक्स्ट है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है बोल रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुगलमा पद्धति। अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल सर्क। अगला है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोरबे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश का। धामे का स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिलान करना है तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 जो है संसद सचिवालय से। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। अगला है, निम्नलिखित कथन में कौन गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी है, मतलब बी और सी जो है, ये बी और सी और डी ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है, यह भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। नेक्स्ट है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 में। अगला है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। नेक्स्ट है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत वाष्पशील है। अगला है, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, मिलान करने वाला है। क्वेश्चन है कि आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक का मतलब उपयोग क्या होता है, इसे देखिए। कैडमियम का हमारा उपयोग है आर्सेनिक फेफड़ों का कैंसर में। आंसर है इसका डी, मतलब एक का एक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी है इसका आंसर। अगला है, क्वेश्चन है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्टरीकरण। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। किसमें मिलाकर रखा जाता है? तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। ये बल है जो एक दूसरे को बांध कर रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, वांडर वाल्स बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपकला उत्तक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? आंसर ऑप्शन नंबर है प्रतिजीवाणु कारक। मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथि की संख्या 3 है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पौधों में ग्रंथरंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फीति दाब। अगला है, निम्न में से कौन फूल एक अंश भाग है? फूल का एक मतलब भाग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन एक नंबर बोल रहा है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। अत्यधिक ज्वलनशील का मतलब है कि जब आप श्वेत फास्फोरस को ऐसे ही रख दीजिएगा तो वो हवा में स्वतः ही जल जाएगा, इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टामिन। अगला है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? आंसर ऑप्शन नंबर है अंतःद्रव जालिका में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय उत्तक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। नेक्स्ट है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर है तारापोर समिति। नेक्स्ट है कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H.H. बैरोज।
अगला है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड योगा डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मेडिटेशन डे पूछे तो 21 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर है कच्छ में। कच्छ गुजरात में एक ज़िला है, गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला, और अभी वर्तमान में गुजरात में 34 ज़िला है और गुजरात का सबसे छोटा ज़िला डांग है और सबसे बड़ा कच्छ। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान मतलब जीभ नहीं है बल्कि मन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीपाद अमृत डांगे। क्वेश्चन नंबर 49 है भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। एक फुल फॉर्म है HDPE। इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। H से हाई, D से डेंसिटी, P से पॉलीथिलीन, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है स्मरणीयता दिया हुआ, इसे भी देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।